अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ग्रेड 9 एक्सरसाइज 4.3 फेडरल बोर्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक आसान टॉपिक जिसे हम कहते हैं HCF। और ये क्या होता है बेसिकली आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस चीज़ के बारे में आप पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है आपका 15, अब 15 की अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो ये क्या आता है 5 × 3। इसी तरह 10 है तो 5 × 2। अब जो चीज़ किसी भी जगह पर कॉमन होगी इसे हम कहते हैं उसका HCF, यानी 15 और 10 का HCF क्या होगा, मेरे पास 5 होगा। और ये चीज़ क्या है जो सब के अंदर कॉमन होगी। अब हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है, कहता है इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। लेकिन उसने क्या किया है, इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में सेपरेट कर दिया है। पहले कहता है न्यूमेरिक, यानी नंबर में क्या चीज़ कॉमन है। देखिए वो 16 है और वो 9 है, एक इवन है एक ऑड है। लेट्स चेक। हम कहते हैं 4 4s are 16 एंड 3 3s are 9। कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो देख लीजिए इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता नंबर में, दैट इज 1। अब कहता है P के अंदर क्या कॉमन है। इधर P की पावर 3 है, इधर P की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोनों के अंदर P की पावर 1 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे Q की पावर 2 है, यहाँ पे Q की पावर 1 है। तो दोनों में कॉमन क्या है, Q की पावर 1। यहाँ पे R मौजूद है, यहाँ पर R मौजूद नहीं है तो ये R कॉमन नहीं है। अब आप इन सब को जब इकट्ठा लिख देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1PQ। 1 को लिखने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती। ये मेरे पास क्या होगा, इसका HCF। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये 5 है, ये 15 है, ये 10 है। हम लिख सकते हैं 5 × 2 = 10। 5 को लिख सकते हैं 5 × 1 एंड 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। अगर आप गौर करें तीनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 5 5 5, तो नंबर की जगह पे आ जाएगा 5। अब यहाँ देखिए P की 3 है, यहाँ पे P की पावर 2 है और यहाँ पर भी P की पावर 2 है। देखें कि P की पावर 2, P की पावर 2 एंड P की 2 एंड P की 1, यानी जो P की 3 है। तो तीनों में कॉमन क्या है मेरे पास, P की पावर 2। उसके बाद देखिए बेटा Q की पावर 2 है, यहाँ पे Q की पावर 1 है और यहाँ पे Q की पावर 1 है। तो 1 सबके पास है, ये आ जाएगा Q। यहाँ पे R की पावर 2 है, यहाँ पे R की पावर 1 है, यहाँ पे भी R की पावर 1 है। तो एक R जो सब में कॉमन है तो ये आ जाएगा 5P²QR। ये क्या होगा उसका HCF। लास्ट में चलते हैं बेटा, ये 14 है। तो 14 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, देखें फैक्टराइज आप कैसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं 2 7 7 1। इसी तरह 28 है तो 2 14 2 7 एंड 7 1। इसी तरह आपका 7 अकेला तो 7 1 are 7। 21 है तो 3 7 7 1। तो अगर आप देखें बेटा 14 का 7 × 2, 28 का 7 और 2 2, ये जो नीचे आया 7 2 2, 7 का 7 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21। तो सब में जो कॉमन आ रहा है नंबर वो क्या आपका 7। उसके बाद अब P की बात करते हैं। यहाँ पे P की पावर 4 है, 3 2 और P की पावर 2, यानी 2 इन सब के अंदर कॉमन है तो ये आ जाएगा P की पावर 2। अब आते हैं Q Q Q Q²। तो एक Q सब में कॉमन है, ये R की पावर 4 2 2 और 4, तो 2 सब के अंदर कॉमन है। तो बेटा इन सब को अगर इकट्ठा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे 7P²QR², सो दैट इज बेसिकली दी HCF। आसान लफ्जों में अगर आप सारे कॉमन को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड HCF। इसके दूसरे पेज पे चलते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है मेरे पास। कहता है हमारे पास क्या है कि अगर इफ ऑल द कॉमन फैक्टर, यानी पहले में कॉमन ये है, दूसरे में ये है, तीसरा ये है एंड चौथा ये है, अगर ये सारे कॉमन फैक्टर हों, व्हाट शुड बी दी HCF। देखिए बेटा HCF में क्या होता है, आपको याद हो अभी हमने किया कि जब हम सबको सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड HCF। तो यहां पर भी क्या होगा, हम क्या करेंगे HCF इज इक्वल टू
ये कॉमन फैक्टर पहला 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू का स्क्वायर। बेटा याद रखिए 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 4 3 जार 12, ये आ जाएगा 12 पी क्यू आपका ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक होगा, आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। इफ यू आर स्टिल हियर प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप यहां पर ग्रेड 9, 10, 11, 12 की पूरी बुक आपको यहां पे मैथ्स की मिलेंगी एंड फिजिक्स के सॉल्व न्यूमेरिकल्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब चलते हैं बेटा, कहता है 2 पोलिनोमियल अपनी मर्जी की लिखो जिनके अंदर आपका कोई भी कॉमन ना हो, यानी HCF 1 हो। तो बेटा सिंपल सी बात है, हम कहेंगे यहां पे a प्लस बी का स्क्वायर एंड a माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर आप यहां पे बात करें बेटा तो ये क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या होता है आपका 1, लाइक दिस। उसके बाद कहता है तीसरे सवाल में द ओनली कॉमन फैक्टर, देखिए बेटा जो कॉमन फैक्टर है वो है m माइनस एन, 2 टर्म्स के अंदर। एंड ओनली अनकॉमन फैक्टर, जो अनकॉमन फैक्टर है वो क्या है आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कैन यू गेस अबाउट अननोन पोलिनोमियल्स? तो क्या आप पोलिनोमियल्स के बारे में बता सकते हैं? देखिए हम कह सकते हैं कि लेट पोलिनोमियल्स आर, वो क्या बेटा a एंड b। अब बेसिकली होता क्या है, यू कैन से, तो a मेरे पास क्या होगा, कॉमन अनकॉमन सारे इकट्ठे लिख दो, m माइनस एन ये आपका कॉमन है और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये आपका अनकॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी टर्म है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या दोनों के अंदर है, तो यू कैन से मान लीजिए उसके अंदर ये आपका m माइनस एन है और ये इनका अनकॉमन है, तो दैट्स आर बोथ दी पोलिनोमियल्स। ये मेरे पास पोलिनोमियल्स आपकी आ चुकी हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कैन यू गेस अबाउट दी पोलिनोमियल ऑफ दीज टर्म्स। देखिए बेटा अगर आपके पास लिखा हो ना 2 प्लस 3 प्लस 1 और ऐसा लिखा हो 1 प्लस 3 प्लस 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यहां पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, अगर मैं इसकी तरतीब चेंज करूं, पहले क्या है आपका एक्स क्यूब फिर आपका 5x प्लस 1, तो ये तो सारे के सारे आपस में क्या है कॉमन है। जब कुछ चीज सारी की सारी कॉमन हो तो फिर HCF क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड कुछ पार्ट्स है जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा मेरे पास, कहते हैं फाइंड दी HCF। देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर है बेटा, हमें पता है x मल्टीप्लाई बाय x, दो चीज़ों को ऐड कर मल्टीप्लाई हो रही है सेम, तो पावर्स क्या होती है उनकी ऐड होती है, ये आ जाएगा x की पावर 2। अब इसको मैं ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर बेटा, x प्लस वाई की पावर 1 एंड x प्लस वाई की पावर 1। अब बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पिछली एक्सरसाइज में, वो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, ये मान लीजिए मेरा a है, ये मेरा b है, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। अगर आप गौर करें बेटा इन दोनों के अंदर कॉमन सिर्फ ये वाली चीज़ है, तो ये जो चीज़ कॉमन है ये क्या होगा HCF, दैट इज x प्लस वाई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आप 3.2 के जो फार्मूले हैं 4.2 के रिवाइज कीजिएगा। देखिए बेटा ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको याद हो आपने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये क्या आपका a
माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसके नाम से ज़ाहिर दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन है, लेकिन जैसे मैंने ऊपर किया मैंने उसको ब्रेक कर दिया है 2 को एक एक में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, यहाँ पे लिख देता हूँ a, क्योंकि ये 2 है, a माइनस बी, a माइनस बी। तो बेटा अगर आप गौर करें इनके अंदर ये वाली चीज़ क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो HCF क्या होगा मेरे पास a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। उसके बाद बेटा हम अगले पार्ट पे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये क्या 3, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, b की पावर 3 है। तो अगर आप गौर करें बेटा तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 तो आ गया a की पावर 1, b की पावर 1 है, b की पावर 3 है, b की पावर 1। याद रखिए 1 को नॉर्मली हम लिखते नहीं हैं, तो जब हमने इसमें से 1 निकाल दिया a, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर, और b की पावर 1 तो बाहर कॉमन आ चुकी है, माइनस का साइन वैसे ही a की पावर 1 बाहर जा चुकी है, b की पावर 3 में से 1 b बाहर आ गया, तो बेटा b स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फार्मूला पढ़ा था, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा ये क्या होता है ए बी इंटू, ये आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। अब आप यहाँ पे आएंगे बेटा a 5 है, यहाँ पे a 2 है, तो अगर आप कंपेयर करें ये 2 है ये 5 है, तो कॉमन क्या आएगा a की पावर 2, ये b की पावर 2 है, ये 5 है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा b की पावर 2। तो जब ये b की पावर 2 गया तो ये तो कॉमन आ गया ना, 5 में से 2 गया तो ये क्या आ जाएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। अब ये क्या आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब। जब आप इसके ऊपर गौर करते हैं तो बेटा मेरे पास ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक आपने पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चूँकि मेरे पास माइनस का फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आप देखें कॉमन, बेटा ये जो a माइनस बी है ना, एक तो ये कॉमन आ रहा है, दूसरा ये एक ए बी है और ये स्क्वायर है, तो इसमें से ये ए बी दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन। तो HCF मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज बेसिकली ए बी की पावर 1 एंड a माइनस बी। तो दिस इज बेसिकली माई HCF। अब इसी चीज़ को जब मैं आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में, बेटा याद रखिए इसको देखिएगा, ये स्क्वायर है, ये 49 है। अब 49 देखें, अगर एक चीज़ के साथ स्क्वायर होना, आप कोशिश करेंगे कि इसका स्क्वायर बनाने की, तो बेटा 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 7 है तो माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। अगर आप यहाँ पे बात करें तो आप मिडिल टर्म ब्रेक, क्योंकि ये देखें स्क्वायर है, ये x है, ये 21 है, ये 4.1 में आप बार बार कर चुके हैं। 21 का अगर मैं बनाऊं फैक्टर्स तो 7 3 आर 21। बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते थे मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर, एक्स स्क्वायर। अब बड़े वाला फैक्टर पहले यानी 7x, छोटे वाला फैक्टर बाद में माइनस 21। मैंने आपको ये बताया था बड़े वाले फैक्टर के साथ हमेशा साइन कौन सा आता है, क्वेश्चन वाला, तो ये माइनस था तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब चूंकि मुझे -4 चाहिए तो लाजमी तौर पे मुझे यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो -7 -3 -10 हो जाएगा, जो कि इससे कंट्राडिक्ट करेगा। अब देखिए पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 7, ये 3 है, ये 21 है, तो अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 3, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7। हमारे सवाल के सही होने की निशानी क्या होती है, कॉमन फैक्टर सेम होता है, ये आ जाएगा x माइनस 7 और पीछे जो हमने
x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। अब अगर आप यहाँ पर गौर करते हैं तो मेरे पास कॉमन टर्म क्या आती है, x माइनस 7 ये वाली एंड x माइनस 7 ये वाली, तो ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो HCF मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 7। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास नंबर 6 है, तो 6 में कहता है 12x² प्लस x माइनस 1। अब इस केस के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो 12 है, 12 को मिडिल टर्म ब्रेक वही आ गया, तो 4 3 आर क्या होता है 12। अगेन बेटा यहाँ पे लिखूंगा मैं 12x², बड़े वाला फैक्टर पहले, छोटे वाला फैक्टर बाद में, -1। बड़े वाले फैक्टर के साथ हमेशा साइन आता है क्वेश्चन वाला, क्योंकि मुझे प्लस चाहिए तो यहाँ पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है, 4 है, ये 12 है, मुझे पता 4 3 आर 12 होता है, तो 4 कॉमन आ गया, साथ में x, अंदर क्या बचा 3x, जब 4x पूरा बाहर चला गया कॉमन, यहाँ पे बचा 1। जब कुछ भी कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन है, -1 कॉमन लिया, तो बेटा अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये आ जाएगा 3x प्लस 1। हमारे सवाल के सही होने की निशानी क्या होती है, ये फैक्टर सेम है, ये आ गया 3x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये 15 है, अब 15 मुझे 8 चाहिए बेटा, एक ही फैक्टर है, 5 3 आर 15। अगेन मिडल टर्म ब्रेक, 15x², यहाँ पे आ जाएगा 5x, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1। तो याद रखिए बड़े फैक्टर के साथ हमेशा साइन क्या आता है, क्वेश्चन वाला। अब प्लस 8 चाहिए तो यहाँ पे मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखिए बेटा दो का जब पेयर बनाएंगे तो 5 3 आर 15 होता है। पहली बात है 5 कॉमन आया, साथ में x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, क्योंकि x एक आया तो यहाँ पे x, ये 5x पूरा बाहर है, यहाँ पे बच गया 1। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन, 3x प्लस 1। याद रखिए अगर तीसरी टर्म के साथ प्लस हो तो प्लस कॉमन आता है, अगर तीसरी टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस कॉमन आता है। हमारे सवाल की सही होने की निशानी, ये फैक्टर सेम है और यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 1। अगर आप गौर करें ये 3x प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो HCF आ जाएगा 3x प्लस 1, दैट्स इट। उसके बाद बेटा नंबर नेक्स्ट पे चलें। अब देखिए जब दो टर्म्स का हमारे पास स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, हम उनका एक कॉमन स्क्वायर बना लेते हैं। ये दोनों का स्क्वायर है ना, जैसे लिखा हो a² b² मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों को इकट्ठा करके सेम पावर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा cx का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, ये बन गया बेटा a, ये बन गया b। तो मेरे पास क्या आ गया, a² माइनस b² यानी cx प्लस d एंड cx माइनस d। ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। अब जब आपके पास बेटा ये वाला फैक्टर बनता है यहाँ पे, तो देखिए जब चार चीज़ें होती हैं तो चार चीज़ों के अंदर आप दो दो के फैक्टर बना लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखिए पहले दो के अंदर एक तो c आ रहा कॉमन ये वाला, और एक आ रहा x कॉमन, तो cx में कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचा बेटा एक a और एक x बाहर जा, ax माइनस b। अब यहाँ पे देखिए एक d है एक d है, तो d कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ax माइनस b। हमारे सवाल के सही होने की निशानी क्या होती है, ये फैक्टर आपके दोनों सेम होते हैं, तो ये आ जाएगा ax माइनस b और यहाँ पे आ जाएगा cx प्लस d। अगर आप गौर करें बेटा इसमें cx प्लस d है और इसमें भी cx प्लस d है, तो जब ये चीज़ कॉमन आ रही होती है तो मेरे पास HCF आ जाएगा cx प्लस d। तो ये मेरे पास क्या है इस वक्त, इसका HCF है। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन के ऊपर, ये थोड़े से लेंथी हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है m² माइनस n²। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बेटा फार्मूला बन रहा है a² माइनस b², ये मेरे पास आ जाएगा m प्लस n एंड m माइनस n। एक चीज़ तो ये आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, जो 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ m² का स्क्वायर माइनस n² का स्क्वायर। अब देखिए ये मेरे पास बन गया a, ये मेरे पास बन गया b, तो ये आ जाएगा m² प्लस n² एंड m² माइनस n²। याद रखिए
प्लस का तो फार्मूला फर्दर होता नहीं है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो आ गया ऐसे ही, और यहाँ पे आ गया एम प्लस एन एम माइनस एन। अब जब 6 में जाते हैं बेटा, तो 6 के अंदर रूल क्या होता है, 2 3 का हम लगाते हैं। हम कह देते हैं जी m की पावर 3 अंदर बाहर 2, n की पावर भी 3 बाहर अंदर 2। पहली बात तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा m क्यूब प्लस n क्यूब एंड m क्यूब माइनस n का क्यूब। अब आपने थोड़ी देर पहले 2 फार्मूले पढ़े थे, वही मैं दोबारा अगर रिपीट करता हूँ। कौन से बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के अंदर प्लस ए बी। चूँकि यहाँ पे a और b का नाम m n है, तो मैं लिख सकता हूँ पहले m प्लस n इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन। ये मैंने इस फार्मूले से इंस्पायर होकर लिखा, और अगले से मैं लिखूंगा m माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन। तो याद रखिए, हम किसी भी सवाल के अंदर वो वाली चीज़ कॉमन लेते हैं जो सब में कॉमन होती है। देखें m प्लस n और m प्लस n ये सब में कॉमन है। इसी तरह मैं सर्कल बना रहा हूँ m माइनस n m माइनस n m माइनस n, ये 2 चीज़ें सब में कॉमन है। तो HCF मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका कॉमन जो सब में होती हैं, और वो क्या है m प्लस n और m माइनस n। याद रखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन ये वो फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। सो आप ऐसे आंसर लिख लें या ऐसे आंसर लिख लें, दोनों आंसर आपके एग्जैक्टली सेम होते हैं। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट दिस कॉज। इस चैनल के ऊपर आपको 2024, 25, 6 जितने भी पास्ट पेपर हैं, मॉर्निंग के हों या इवनिंग के हों, वो मिलेंगे फेडरल बोर्ड के, और पूरी की पूरी ग्रेड 9 की फिजिक्स के सॉल्व न्यूमेरिकल। यू कैन सर्च एनी चैप्टर बाय राइटिंग, फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स है तो काइनेमेटिक्स सॉल्व न्यूमेरिकल बाय सॉल्व विद आसिफ। तो इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ तक देखिएगा। अब ये ए एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स एंड a क्यूब, अगर आप देखें पहले यहाँ पर, तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ, मुझे जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है इसके अंदर, इफ़ यू ओनली सी, ये आपका a है, ये a स्क्वायर है, ये a क्यूब है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं a कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं a कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। बेटा एक फार्मूला जो आपने सबसे पहला फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप इसी सवाल के अंदर उसी पैरामीटर के ऊपर चेक करें तो आपको आइडिया होगा कि 2 चीज़ों का स्क्वायर तो मुझे मिल रहा है। मान लीजिए ये आपका a का स्क्वायर है, ये आपका b का स्क्वायर है, ये 2ab है। तो मैं यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट को डी कोड करके लिख सकता हूँ, ये a बाहर वाला अंदर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि खोलूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 2ax। ये मेरे पास पहले फैक्टर्स बन गए। अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, 3 और यहाँ पर a प्लस एक्स का स्क्वायर मेरे पास मौजूद है। सो यहाँ पर एक काम किया जा सकता है, तो 3 तो ऑलरेडी आपका बाहर है। सो इस केस के अंदर अगर मैं देखूं, ये मेरे पास आ गया 3। अगर आप अंदर गौर करें, इसके अंदर एक a ये है, एक a ये स्क्वायर है, तो
ए में अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब मैथ्स में आपको आइडिया है कि जब हम इस तरह का कोई सवाल करते हैं तो ये स्क्वायर आपका इस ब्रैकेट के ऊपर भी आएगा और इस नंबर के ऊपर भी आएगा। तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स, ये x प्लस ए ये आपका एडिटिव प्रॉपर्टी है उसका स्क्वायर, यानी मेरे पास इधर भी स्क्वायर आ गया और ऊपर भी स्क्वायर आ गया। लास्ट में आप देखेंगे आपने क्या किया, सब में से 2 कॉमन ले लिया, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे 2a कॉमन आ रहा है तो मेरे पास क्या बचेगा आपका x माइनस 2, उसके बाद ax एंड लास्ट में माइनस 3a स्क्वायर। जब आप इसको देखते हैं अब मेरे पास अगेन वही बात आ गई कि ये पार्टन 2ax स्क्वायर है क्वेश्चन के अंदर। इफ़ यू सी हियर 2ax स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। अब आप क्या करते हैं, वही मिडल टर्म ब्रेक, 3 है आपका 3a स्क्वायर x स्क्वायर, 3 के लिए मुझे 2 चाहिए तो हम लिखेंगे 3 1s are 3, ये आ जाएगा 2a, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर 3ax, 3 1s are 3, तो 1ax माइनस 3a स्क्वायर। बड़े बड़े टर्म के साथ क्या आता है क्वेश्चन वाला साइन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो बेटा अगर आप देखें यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3a, इन दोनों में कॉमन आएगा a, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 3a। तो मेरे पास बचा क्या 2a x माइनस 3a एंड x प्लस a। अगर आप यहाँ पे देखें सवाल के अंदर, अब मेरे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है लास्ट में वो क्या आ रही है, एक ये 3a है, यहाँ पे सिर्फ a है और यहाँ पर भी सिर्फ a है, तो HCF में एक बात तो सब में आ रही है a, यहाँ पे क्या a प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या a प्लस एक्स का स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या a प्लस एक्स a की पावर 1 है, तो सब में कॉमन क्या आ रहा है a प्लस एक्स। सो दैट्स इट फॉर द लास्ट क्वेश्चन, यानी a इंटू ए प्लस एक्स या x प्लस a, क्योंकि आपको पता है ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे पास हो गया खत्म एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। होप टू जॉइन यू गाइज वेरी सून फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and support this code. See you, bye bye, Allah Hafiz and Assalamu alaikum.